नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। सुप्रीम कोर्ट में आज एक बेहद अहम मामले पर सुनवाई हुई। मामला इतना अहम था जो आज देश की राजनीति को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है। राजनीति को, समाज को, वोटर्स को, सबको प्रभावित करने वाला मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में आया। पूरी कहानी बताऊंगा। एक गुजारिश के बाद हमारे चैनल को प्लीज ज्वाइन कीजिए, उससे हमें आर्थिक सहायता मिलेगी। आपकी छोटी सी आर्थिक मदद हमारे लिए बड़ा वित्तीय सहयोग होगा। सुप्रीम कोर्ट में एक बेहद महत्वपूर्ण मामले पर आज सुनवाई हुई। क्या मामला था? मामला यह था कि इस देश में बड़े बड़े पद हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जजेज हैं, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है। लेकिन उन सबको भी जो अधिकार नहीं मिला हुआ है, वो अधिकार आपने एक व्यक्ति को दे दिया। और उस व्यक्ति को इतना ज्यादा अधिकार दे दिया कि रिटायरमेंट के बाद जब तक जिंदगी है तब तक उनके ऊपर कोई कुछ कहने वाला है ही नहीं। उनके ऊपर कोई मुकदमा कायम नहीं होगा। वो जो चाहें वो कर सकते हैं। इतना बड़ा अधिकार भला भारत की संसद ने जो दे दिया है किसी एक व्यक्ति को या एक कुछ व्यक्तियों को, ये तर्कसंगत है क्या? कानून सम्मत है क्या? संविधान का जो मूल ढांचा है उसका सम्मान करने वाला है कि नहीं? ये सवाल आ गया। अब हम लोग रोज चर्चा करते हैं कि, और ऑपोजिशन पार्टीज लगातार ये बात कहती रही हैं कि आखिर ये जो इम्यूनिटी हर मामले से इम्यून कर दिया है चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग के तीनों सदस्यों को, इलेक्शन कमिश्नर्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये कानूनी तौर पर गलत है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट आया। पॉलिटिकल पार्टीज बोलती हैं, जो पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, वो बोलते हैं। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया और आज इस मामले पर हुई सुनवाई। कोर्ट में जो लोक प्रहरी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लेके गई, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से, जनहित याचिका के माध्यम से, और उसमें उन्होंने गुजारिश की कि भैया ये जो छूट दी गई है इलेक्शन कमीशन को, ये तो हद हो गई। इतनी छूट तो राष्ट्रपति को नहीं है, इतनी छूट तो किसी को भी नहीं दी गई, तो इनको कैसे दी गई? ये लोग संविधान के कौन से दायरे में ये दिया गया है? और क्या संसद को इस बात का अधिकार है कि वो किसी के लिए ऐसा कानून बनाए? जो हमारा आधारभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर जिसको कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में बेसिक स्ट्रक्चर जिसको कहा जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका ही वॉयलेशन है। सुप्रीम कोर्ट के सामने यह दलील रखी गई कि ये तो उसका ही वॉयलेशन है। आरोप लगाया गया कि सीईसी और इलेक्शन कमिश्नरों, जो दो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, अभी सीईसी आप जानते हैं ज्ञानेश कुमार हैं, इलेक्शन कमिश्नर विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू हैं। तो अपने ऑफिशियल काम करते समय किए गए किसी भी काम के लिए दीवानी या फौजदारी, सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई से जिंदगी भर के लिए जो छूट दे दी गई है, ऐसी तो किसी को भी नहीं दी गई। इस पर केंद्र और चुनाव आयोग दोनों को नोटिस भेज दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जवाब ले मांगा है। नोटिस में संसद के बनाए गए उस कानून की वैधता, लीगैलिटी को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांग लिया है कि भैया जवाब देके बताइए, जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मुकदमे से जीवन भर की छूट दी गई है, उस पर आप जवाब देके बताइए सही है कि गलत है। याचिका पर सुनवाई करते हुए किसने बेंच ने की? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की बेंच ने यह सुनवाई करी। उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच करना चाहेंगे भाई कि ये क्या है, सही है, गलत है, कानूनी है, गैर कानूनी है, वैधानिक है, क्या है। हम नोटिस जारी कर रहे हैं। नोटिस जारी कर दिया। इस याचिका में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दोनों इलेक्शन कमिश्नर, एक क्या कानून बना था ना 2023 में, आपको याद होगा, या जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स, उनकी नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल, ये एक बिल था 2023 में पारित हुआ था जिसके तहत ये इम्यूनिटी दी गई थी। तो उस इम्यूनिटी के खिलाफ ये लोग कोर्ट गए हैं और उसको चुनौती दी गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस कानून ने ईसी और सीईसी, ईसीज
और सीईसी को अपने ऑफिशियल काम करते समय दिए किए गए किसी भी काम के लिए सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई से जिंदगी भर की छूट दी गई। ये कितना सही है? क्या कोई इलेक्शन कमिश्नर या सीईसी जिंदगी में गलत काम कर ही नहीं सकता है, या वो कुछ भी करेगा उसको छूट? ये कैसे हो सकता है? ये तो जो बराबरी का सिद्धांत है उसका उसके विरोध है। वकील ने कहा कि यह बिल सीईसी और ईसी को जिंदगी भर के लिए ऐसी अभूतपूर्व शक्तियां नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता, जो संविधान बनाने वालों ने जजों को भी नहीं दी। संसद ऐसी छूट दे ही नहीं सकता, संसद के पास ही अधिकार नहीं है। संविधान बनाने वालों ने दूसरे गणमान्य व्यक्तियों को नहीं दिया। अगर ऐसी छूट होती तो किसी को मिलती, लेकिन नहीं मिली। तो ये एक बड़ा मसला अब सामने निकल के आ गया है कि जिन छूट की वजह से बार बार आरोप लग रहे थे कि ज्ञानेश कुमार और इनके पहले राजीव कुमार जो फैसले कर रहे थे, उन फैसलों पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये सवाल उठा कि भाई राष्ट्रपति को भी नहीं है, जीवन भर मुकदमे से छूट रहेगी। लोक प्रहरी नाम की जो संस्था है, और ये देखिए आपने बार बार सुना है कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज ने बोला है, आप जब संसद की भाषण चल रहे थे इस मसले पर, तब राहुल गांधी ने भी ये बात बोली कि इम्यूनिटी की बात बोली गई। कितनी इम्यूनिटी क्यों दी गई है? उसके अलावा दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने भी ये बात बार बार दोहराई है। तो अब ये बात फिर से सामने निकल कर आई है और एनजीओ लोक प्रहरी इसको एक याचिका के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सामने ले आया। सूर्यकांत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि यह महत्वपूर्ण मुद्दा है, हम इसकी जांच करेंगे कि इस प्रावधान से कोई नुकसान हो रहा है, क्या संविधान की व्यवस्था के तहत ऐसी छूट दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि फिलहाल स्टे की जरूरत नहीं, ये इंपॉर्टेंट है कि अभी स्टे नहीं करेंगे लेकिन जांच करेंगे। स्टे नहीं होगा लेकिन जांच होगी। उनकी डिमांड तो ये भी थी कि भाई स्टे कर दो, लेकिन स्टे करने से तो मना कर दिया, तो जांच करेंगे और उसके बाद तय करेंगे। तो अब ये इतनी व्यापक कानूनी छूट तो भारत के राष्ट्रपति तक को नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि संसद में कानून पर बहस के दौरान मंत्री ने खुद कहा था यह विधेयक केवल शर्तों से संबंधित है, सेवा शर्तों से। ऐसे में आपराधिक अभियोजन से छूट को सेवा शर्त नहीं माना जा सकता। देखिए जो इंट्रोड्यूस करते हैं ना बिल, और तो उस वक्त बिल के बारे में बताया जाता है, उसके बाद जब पास होता है बिल तो रिप्लाई करते हैं मिनिस्टर। तो मिनिस्टर ने जो बातें कही थी उनका जिक्र इसमें किया गया है। याचिका में यह भी कहा गया कि प्रावधान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को नुकसान पहुंचाता है। देखिए कितना बड़ी बड़ी दिक्कतें इससे आती हैं। अदालत ने इस प्रावधान पर तुरंत रोक लगाने की मांग को तो ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि ये तो हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन हम इस पर नोटिस जारी करेंगे। नोटिस जारी कर दिया। अब अगर इस तरह से, और यही तो सवाल बार बार उठ रहे हैं, ये संशोधन जो किया गया था, देखिए बेसिकली तो पहले तो नियुक्ति का कोई कानून ही नहीं था देश में। जब हम लोग बात करते हैं जून के उस महीने की 15 और 16 जून 1949, 15-16 जून 1949 को चुनाव आयोग से संबंधित बिल प्रावधान पेश किए गए थे संविधान सभा में, और उस वक्त यह कहा गया था कि आने वाली जो हुकूमतें होंगी, सरकारें होंगी, वो इस पर कानून बनाएंगी कि नियुक्ति कैसे हो, और वो जो कानून होंगे उन कानूनों के आधार पर नियुक्ति करने की संस्था बनेगी इलेक्शन कमिश्नर की। नहीं बने, सुप्रीम कोर्ट ने फिर आदेश दिया कि भाई ऐसा करो, आप बना लो। सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रावधान किया कि भाई एक ऐसी कमेटी हो जिसमें इलेक्शन कमिश्नर बनाने के लिए, जिसमें नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो। फिर पार्लियामेंट में कानून बन गया कि भैया चीफ जस्टिस को हटा दो, एक मिनिस्टर को जोड़ दो। मिनिस्टर हो सकता है लॉ मिनिस्टर हो या कोई भी जो प्रधानमंत्री चाहे। और उसी कानून 2023 में जब कानून बना, उसी कानून में यह प्रावधान कर दिया गया कि जो भी काम आप चुनाव के दौरान करेंगे, इलेक्शन कमिश्नर जो काम करेंगे, उनको मिलेगी छूट। और वहीं से हुआ है पूरा मामला ये विवादों के घेरे में, और इसी पर बार बार प्रहार किया जा रहा है कि क्योंकि उनको छूट है, और इतनी बड़ी छूट है कि जिंदगी भर कुछ नहीं होगा, इसलिए चुनाव में पारदर्शिता के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। ये आरोप बार बार ऑपोजिशन लगा रहा है।
बड़ा महत्वपूर्ण होगा इस पर सरकार का जवाब और चुनाव आयोग का जवाब। देखते हैं क्या जवाब आता है। आपको लेकर जब आएगा जवाब तो सामने आपको लेकर जरूर हाजिर होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।